जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें पता था कि कोरोना ने फैलना है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। ये वायरस इससे फैलना ही अगर हम बंद करते हैं, ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का जो असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। हमारा मुल्क अब एक उस जगह पे खड़ा है, अगर हम SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें तो मेरा पूरा यकीन है कि हम मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे। कोरोना को फैलना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कोरोना से मुतासरा इलाके बंद करना पड़े। पाकिस्तान लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा सकते। वजीर आजम इमरान खान का टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब, कहा अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके कोरोना से बच सकते हैं। बेहतियाती के हौलनाक नताइज। कोरोना के एक ही रोज में 4,896 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 89,000 से बढ़ गई। 24 घंटे में 68 अमवात, मजमूई तौर पर 1838 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। सिंध में 33,536, पंजाब में 33,144, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890 बीमार, बलूचिस्तान में 5,582, इस्लामाबाद में 4,000 के करीब मरीज रिपोर्ट। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना के ताबड़तोड़ हमले। मई में 52,000 से ज्यादा अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। एक अंदाजे के मुताबिक 1100 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जून के 5 दिनों में 16,000 अफराद मोहलिक वायरस की लपेट में आ गए। सैकड़ों अमवात हो चुकी। रवा माह के आखिर तक केसेस 1 लाख से बढ़ जाएंगे। कोरोना का फैलाव, विफाकी दारुल हुकूमत में दोबारा पाबंदियां आए। इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मेडिकल स्टोर्स और अशया ज़रूरिया की दुकानें खुलेंगी। मज़ारात, फिटनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें बंद करने का फैसला। पीर से जुमा दुकानें सुबह 9 से 6 बजे तक खुली रहेंगी। नए औकात कार्ड जारी। मास्क न दस्ताने, समाजी दूरी का भी कोई ख्याल नहीं। कराची कोरोना का गढ़ बन गया। लाहौर में भी SOPs की खिलाफ वर्जी, दर्जनों दुकानों को ताले लगवा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन, मास्क की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी। ड्राइवर जेर हिरासत, 6,500 के करीब दुकानदारों को वार्निंग। सिंध असम्बली में कोरोना पर इजलास, अरकान ने आज फिर तकरार। ऐवान में हुल्लड़बाजी। कोरोना के दौरान सिंध में अनिल कपूर जैसी अदाकारी देखी गई। PTI के अरसलान ताज का मुराद अली शाह पर वार। अमरीश पुरी कौन था वो भी तो बता दें। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह का जवाब। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर लफ्जी वार। एक और रुकने असम्बली में कोरोना की तस्दीक, शाहना अशर का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। सिंध असम्बली का इजलास छोड़कर चली गई। वबा का शिकार अरकान असम्बली की तादाद 18 हो गई। फैसल सब्जवारी की पूरी फैमिली कोरोना से मुतासर। मोहलिक वायरस ऐवानों में भी पहुंच गया। सेनेट और कौमी असम्बली के 30 मुलाजिमीन का टेस्ट पॉजिटिव आया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। गुलाम सरवर खान, बाबर अवान, मौलाना असद महमूद और दीगर का मुनीर औरंगज़ेब को खिराज अकीदत। ख्वाजा आसिफ ने कहा हर मसले पर हुकूमत का पॉलिसी बयान सामने आना चाहिए। अपोजिशन सवाल करे और हुकूमती वज़रा जवाब दे तो बेहतर है। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। FBR का टैक्स रेवेन्यू 3,905 अरब रुपए तक गिर सकता है। माली खसारा 7.5% से बढ़कर 9.4% हो जाएगा। बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों की तरसीलात में 2 अरब डॉलर्स की कमी होगी। वजारत खजाना ने खदशात का इजहार कर दिया। पेट्रोल सस्ता क्यों हुआ? नायाब ही हो गया। पंप्स खाली। सिंध और पंजाब के सार्फिन मारे मारे फिरने लगे।
जहां पंप्स खुले हैं वहां रश है। जरा के मुताबिक ऑयल कंपनीज के पास सिर्फ 3 रोज का स्टॉक रह गया। हुकूमत और इंतजामिया का रवैया ऐसा है जैसे उनका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। पहले आटा महंगा हुआ, अब नान भाइयों ने भी रोटी महंगी करने की तैयारी कर ली। 10 जून से सादा रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए बेचने का ऐलान। एसोसिएशन का इंतजामिया पर सस्ता आटा ना देने का इल्जाम। इमरान खान ने यह कहा था कि ये अपनी मिलें फाउंड्रियां चला लेते हैं, ये मिलें हम चला के दिखाएंगे। अगर नहीं कर रहे तो कम से कम ये कहें कि हमने गलत उस वक्त कहा था, या तो उस वक्त गलत कहा था या आप गलत कह रहे हैं। कोई एक बात तो माने ना, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये पिछली हुकूमतों को रो रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निष्कारी का फैसला। सेनेट में ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। इमरान खान ने कहा था स्टील मिल्स को चलाकर दिखाएंगे, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। वोट के लिए तो बड़ी बड़के मारते थे, अब इस्तीफा भी दे। मुशाहिदुल्लाह की गरज बरस। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी वजीर आजम को मिल की बहाली का वादा याद दिला दिया। 2008 और 2009 में ये मुनाफे से खसारे में चला गया। 2015 में इसको बंद कर दिया गया। वफाकी हुकूमत इस बंद इदारे को 5.5 साल से उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही है और 35 अरब रुपए की तनख्वाहें दे चुकी है। जब हमारी हुकूमत आई तो 211 अरब रुपए का कर्जा इस पे इकट्ठा हो चुका था। 176 अरब रुपए के जब हमारी हुकूमत आई तो इसके ऊपर नुकसानात एक्यूमुलेट हो चुके थे। वो उस पैकेज के नतीजे में ऑन एवरेज हर एम्प्लॉई को 23 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008 और 2009 के दरमियान मुनाफे से खसारे में गई। 2015 में स्टील मिल को बंद कर दिया गया। 5.5 साल में मुलाजमीन को 35 अरब की तनख्वाह दी जा चुकी। चाहते हैं मिल को निजी पार्टनरशिप के साथ चलाएं। हमाद अजहर का जवाब। चेयरमैन सेनेट ने स्टील मिल्स मालिकान की बरतरफी का मामला मुतालिका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की बरतरफी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच कायम। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी शामिल। बेंच 9 जून को समाअत करेगा। स्टील मिल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। रमजान शुगर मिल्स केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए 11 जून को तलब कर लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 माह में रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। $10 अरब रुपए का इल्जाम। इमरान खान के भागने से जाहिर होता है कि चोरी पकड़ी गई। वजीर आजम फॉरेन फंडिंग 120 अरब के BRT खुड्डों, बिलियन फ्री सुनामी और हेलीकॉप्टर केसेस से भी फरार हुए। आखिर सच का कब सामना करेंगे? मरियम औरंगजेब ने सवालात की बौछार कर दी। लीगी रहनुमा करप्शन का जवाब दें, जाती हमले ना करें। ऑपोजिशन के लिए इमरान खान का नाम ही काफी है। नैब ने करामत मसीह शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहा है, जाकर पैसे वसूल कर ले। शहबाज गिल का मुखालिफिन को भरपूर जवाब। ठट्ठा के करीब दरिया सिंध में 7 बच्चे डूबकर जाँ बहक। बच्चे नहाने के लिए दरिया में उतरे, फिर वापस न आए। मुकामी अफराद ने अपनी मददाब के तहत बच्चों की लाशें निकाली। तालु गांव दाइमरी से बताया जाता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3,94,000 हो गई। 67,50,000 बीमार। अमेरिका में 1,10,000 जाने जा चुकी। ब्राजील में तेजी से अमवात हलाकतें 34,000 का हिंसा पार कर गई। ब्राजील इटली को भी पीछे छोड़ गया। ईरान में भी केसेस फिर से बढ़ने लगे। कोरोना वायरस का जोर टूट रहा है, उसकी शिद्दत में कमी आ रही है। अब पहले जैसा जोर नहीं रहा। रूस के बाद अमरीकी डॉक्टर्स का भी दावा। डॉक्टर हेली कहती हैं वायरस तब्दील हो सकता है। नमूने बताते हैं कि इसकी कुव्वत कम हुई है।
अमेरिका में पुलिस के हाथों हलाक सियाह फॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात अदा। अहम शख्सियात की शिरकत। अमेरिका में नस्ली मुनाफिकत के खिलाफ एहतजाज जारी। 10,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरों में करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो चुका। शोएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी की जंग। FIA साइबर क्राइम तक पहुंच गई। साबिक फास्ट बॉलर की FIA में पेशी से मुआजरत। जराये के मुताबिक शोएब अख्तर ने तरबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। तफज्जुल रिजवी ने PCB पर तनकीद करने के बाद फास्ट बॉलर को नोटिस भेजा था। और पाकिस्तान समेत मुताबिक ममालिक में आज चांद ग्रहण लगेगा। रात 10:35 पर ग्रहण लगेगा। 12:25 पर उरूज पर होगा। 2:04 पर खत्म हो जाएगा।